हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने यानी जैक ने आपके क्लास 7 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक डहलिया के किस किस चैप्टर्स को न्यू इंग्लिश सिलेबस में रखा है और कौन कौन से अध्याय को यानी चैप्टर्स को इंग्लिश सिलेबस से हटा दिया है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि मेरे कमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके स्मार्टफोन पर आए, जिससे आप हो जाएं स्मार्ट और बन जाएं अप टू डेट। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो की एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो इंग्लिश टीचर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड टीचर्स, आपके स्टैंडर्ड 7 यानी क्लास 7 के इंग्लिश बुक डहलिया में टोटल 20 चैप्टर्स हैं, 1A से लेकर 10B तक। हालांकि सारे चैप्टर्स काफी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन कोविड-19 ने एजुकेशन के सारे जायके को बिगाड़ कर रख दिया है। जहां सभी स्टूडेंट्स अपने करियर को लेकर उलझन में हैं कि कहीं उनका ये साल बर्बाद ना हो जाए, वहीं हमारे विद्वान शिक्षक भी इस कंटेम्पलेशन में हैं कि आखिर किस टेक्निक से छात्रों को ऑनलाइन कंटेंट दिया जाए जिससे कि हमारे होनहार बच्चे कुछ अच्छा कर सके। तो आइए जानते हैं कि जैक ने नए सिलेबस में कौन कौन से इंग्लिश चैप्टर को लगाया है और किन किन चैप्टर्स को लाल बत्ती दिखा दिया है। अब वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर है आर.के. नारायण की चाइल्ड स्टोरी अटीला, जो यूनिट नंबर 1A में है। दूसरे पायदान पर है 1B यूनिट का बी ए फ्रेंड, जिसके पोएट हैं एडगर ए गेस्ट। यानी 1A अटीला और 1B बी ए फ्रेंड दोनों न्यू सिलेबस में सेफ हैं, यानी दोनों चैप्टर्स को पढ़ना है। अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2A और 2B के तरफ। तो रस्किन बॉन्ड की फेमस स्टोरी द आइज हैव इट को भी इस सिलेबस में स्थान मिला है, जो यूनिट नंबर 2A के साथ है। उसके बाद 2B का पोएम द सोलिटरी रीपर को भी आपको पढ़ना है, जिसके पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। उसके बाद अखिल और मुमताज की 3A की द रंगोली भी इस बुक की शोभा बढ़ा रही है, तो इसे भी पढ़ना है, जिसकी राइटर हैं तिथि तवोरा। अब हमारे पूज्य गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 35 नंबर सॉन्ग वेयर द माइंड इज विदाउट फियर पोएम है, जो न्यू सिलेबस की शोभा बढ़ा रही है, तो आप इसकी भी स्टडी जरूर करें। उसके बाद 4A यूनिट की द 4 पपेट्स स्टोरी भी न्यू सिलेबस में शामिल की गई है, इसे जरूर पढ़ें क्योंकि सेकेंड यूनिट टेस्ट 2020-21 में इससे काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, सो डोंट मिस इट। उसके बाद नंबर आता है यूनिट नंबर 4B की पोएम आई सॉ अ न्यू वर्ल्ड, जिसके पोएट हैं विलियम ब्राइटी रैंड्स। तो यह पोएम भी न्यू सिलेबस में अपना स्थान बना चुकी है, तो इसकी स्टडी मस्ट है। इसके भी काफी क्वेश्चंस आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट में आ रहे हैं। इसके बाद यूनिट नंबर 5A में जेरोम की कॉमिक स्टोरी अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर बहुत फेमस है, लेकिन न्यू सिलेबस में इसे कहीं स्थान नहीं मिला है, सो प्लीज डोंट स्टडी दिस चैप्टर। नेक्स्ट है अल्फ्रेड नोएस पोएट की पोएम डैडी फेल इनटू द पॉन्ड,
जिस तरह इस पोयम के डैडी पौंड में गिर गए, वैसे ही न्यू सिलेबस की दयालु दृष्टि इस पर नहीं पड़ी और यह भी न्यू सिलेबस की झोली से बाहर गिर पड़ी। तो फिलहाल आप भी इसे भूल जाइए, अब इसे स्टडी नहीं करनी है, पढ़ाई नहीं करनी है इसकी। अब यूनिट नंबर 6A की आर्टिकल द ओलंपिक्स, यह भी न्यू सिलेबस में शामिल होने की दौड़ में पीछे रह गई और अपना स्थान नहीं बना पाई। सो डोंट स्टडी दिस चैप्टर। नेक्स्ट 6B यूनिट, पोयम 9 गोल्ड मेडल्स, रिटन बाय डेविड रॉथ। इन्होंने अपने पोयम में 9 प्लेयर्स को गोल्ड मेडल तो दिला दिया, लेकिन न्यू सिलेबस में खुद गोल्ड मेडल रूपी रैंक से बाहर हो गए और इस पोयम को न्यू सिलेबस में कहीं भी स्थान नहीं मिला। तो आपको भी 9 गोल्ड मेडल्स पोयम को भी नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं यूनिट नंबर 7A के आर्टिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आवर लाइफ्स का क्या कंडीशन है। तो भाई साहब, कंडीशन तो बहुत बुरा है, इनको भी न्यू सिलेबस से आउट कर दिया गया है। तो छात्रों, इसे भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद 9B की लंबी टाइटल वाली पोयम द मार्वलस होमवर्क एंड हाउसवर्क मशीन। अरे भैया, ये टाइटल है कि पोयम है? इतना लंबा नाम। शायद इसीलिए ये न्यू सिलेबस के बॉल से क्लीन बोल्ड हो गई। इट्स जस्ट ए जॉब, इसे अन्यथा ना लें। और ये पोयम नए पाठ्यक्रम से बाहर हो गई। कोई बात नहीं, के नेस्बिट साहब, संतोषम परम सुखम। तो बच्चों, आपको इस पाठ की स्टडी इस बार नहीं करनी है। आइए आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 8A द नोबेल पीस प्राइज, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस चैप्टर हैज बीन इंक्लूडेड इन न्यू सिलेबस, सो यू हैव टू स्टडी इट। ये चैप्टर वैसे भी काफी खास है क्योंकि काफी क्वेश्चंस आने वाले हैं इस साल के सेकेंड यूनिट टेस्ट 2020 में। सो इसे मिस ना करें। आफ्टर दिस जस्ट कम आउट यूनिट नंबर 8B and chapter is We Are the World, and this chapter is included in new syllabus. ये एक अमेरिकन सॉन्ग है और लायनेल रिची एंड माइकल जैक्सन इसके सॉन्ग राइटर्स हैं। सो डोंट मिस इट बिकॉज यू हैव टू स्टडी दिस चैप्टर। उसके बाद चलते हैं यूनिट नंबर 9A का चैप्टर ए ट्रिप टू द हॉट स्प्रिंग की तरफ, जिसे टोटो चैन बुक से लिया गया है। इसकी राइटर हैं टेत्सुको कुरोयानागी। फिलहाल इस चैप्टर को न्यू सिलेबस से हटा दिया गया है, तो इस साल आप इसे नहीं पढ़ेंगे। अब बारी आती है यूनिट नंबर 9B के पोएम फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, जिसके पोएट हैं रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। इस पोएम की भी स्टडी इस बार आपको नहीं करनी है क्योंकि न्यू सिलेबस से इसे भी बाहर कर दिया गया है। अब लास्ट 2 यूनिट्स हैं 10A एंड 10B। तो यूनिट नंबर 10A की आर्टिकल हैंडीक्राफ्ट्स ऑफ झारखंड, इसमें झारखंड के हस्तशिल्प को यानी हैंडीवर्क के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। तो इस वजह से झारखंड के नए पाठ्यक्रम में इसे इंक्लूड किया गया है। तो आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, इसकी स्टडी बहुत जरूरी है। अब है लास्ट यूनिट नंबर 10B की पोएम द विलेज ब्लैक स्मिथ, जिसके पोएट हैं हेनरी वार्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो और ये एक अमेरिकन पोएट हैं। ये बहुत सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस के जानकार हैं, इसीलिए इस पोएम को अभी न्यू सिलेबस में शामिल किया गया है। तो इसकी भी पढ़ाई करनी है। एक बार फिर से समझिए
और अपने इंग्लिश बुक डायलिया में फटाफट टिक लगाते जाइए। जो चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है उसमें सही का निशान लगाइए। 1A अटीला, 1B बी अ फ्रेंड, 2A द आइज हैव इट, 2B द सोलिटरी रीपर, 3A द रंगोली, 3B where the mind is without fear, 4A the 4 puppets, 4B I saw a new world, 8A the Nobel Peace Prize, 8B we are the world, 10A handicrafts of Jharkhand, and 10B the village blacksmith। मतलब टोटल 12 चैप्टर्स को न्यू सिलेबस में शामिल किया गया है, जिसकी स्टडी आपको करनी है। अब जिनको न्यू सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है वहां कट का निशान लगाइए। 5A अंकल पोजर हैंग्स अ पिक्चर, 5B डैडी फेल इनटू द पॉन्ड, 6A द ओलंपिक्स, 6B 9 gold medals, 7A science and technology in our life, 7B the marvelous homework and housework, 9A a trip to the hot spring, and 9B from a railway carriage। ये टोटल 8 चैप्टर्स हैं जिनको आप इस साल स्टडी नहीं करेंगे। अब इस साल सेकेंड यूनिट टेस्ट में जिन चैप्टर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उन्हें नोट कीजिए। यूनिट नंबर 4A द 4 puppets, 4B I saw a new world, and 8A द नोबेल पीस प्राइज। जी हां, मात्र 3 चैप्टर्स से ढेर सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए इनके एक एक लाइन को, क्वेश्चंस को, फिल इन द ब्लैंक्स को, वर्ड के मीनिंग को, कॉलम मैचिंग को, एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स को ध्यान से स्टडी कीजिए, जिससे एग्जाम में आपके बेस्ट मार्क्स ऑब्टेन हों। इस वीडियो को अपने दोस्तों को, अपने क्लास फ्रेंड्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी पता चले कि इस वर्ष न्यू सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स को शामिल किया गया है और किन्हें नहीं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिला होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक इट, और मेरा पावर आपके कमेंट्स हैं, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करें। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।